इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप टॉपर्स रहे ग्रुप ए में, और सेकंड नंबर पे ग्रुप बी से क्वालिफाई होकर आ रहे ऑस्ट्रेलिया। जिसका मतलब ये है कि जो टीमें प्रैक्टिस कर रही थी दुबई में, जिनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को दुबई भेजा गया था प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट सो दे हैव गुड टाइम, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि कौन खेलेगा इंडिया के खिलाफ दुबई में, क्योंकि इंडिया का वेन्यू फिक्स है। तो इतना सब एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनली साउथ अफ्रीका जाएगी वापस पाकिस्तान, और वो भिड़ेगी न्यूजीलैंड से सेकंड सेमीफाइनल में। लेकिन कल वापस से आ रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया। कुछ फ्लैशबैक हो रहा है 2023 वर्ल्ड कप का। बिल्कुल स्वानंद, फ्लैशबैक हो रहा है। आफ्टर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल ये हमारी पहली भिड़ंत होगी दोनों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। बहुत कुछ लोग इसको बदले की भावना से देख रहे हैं, लेकिन ये बदला नहीं हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड कप का कंपैरिजन चैंपियंस ट्रॉफी से नहीं हो सकता है। बट स्टिल ये बहुत बड़ा मैच है इंडिया के लिए। और बदला इसलिए भी नहीं हो सकता है नकुल, क्योंकि वो टीम भी काफी अलग थी। पैट कमिंस नहीं है और जी। काफी से स्टार्स के अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से हम लोग नहीं बोल सकते कि बदला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देके हमें चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का अच्छा मौका है। रोहित शर्मा और इंडिया का आईसीसी इवेंट्स में जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 14 मैचेस में, ओडीआईज में 13 मैचेस जीती है और सिर्फ एक मैच हारी है। और वो कौन सा मैच है हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग बिल्कुल। वो मैच भूल नहीं सकते। तो हियर वी आर अगेन, फर्स्ट सेमीफाइनल। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि टीम्स तगड़ी है, काफी अपना प्रिपरेशन भी अच्छा हो रहा है। लेकिन एक शायरी यहाँ पे कोट करूं अगर नकुल में शकील आजमी की, तो हार तभी हो जाती है जब मान ली जाती है, और जीत तभी मिल जाती है जब ठान ली जाती है। क्या बात है स्वानंद। तो इस बार इंडिया ने ठान लिया है कि सारे मैचेस जीतने हैं और चैंपियंस ट्रॉफी घर लेके आना है। बिल्कुल। और पिछले साल भी हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जाके हारे थे पाकिस्तान से, तो वो भी एक स्कोर सेटल करना है। तो बहुत हाँ हाँ। बहुत बहुत बड़ा मौका। और मुझे लगता है हाँ, आने पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो हम बात करते हैं राइवलरी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। बट क्रिकेट में आज की डेट में सबसे बड़ी अगर कोई राइवलरी है तो वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की है स्वानंद। ऑस्ट्रेलिया ही है, और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी नहीं है। ये बिल्कुल सही बात बताइए नकुल। जी। जैसे एशेज को बहुत ज्यादा वहां पे हाइप किया जाता था, हमने एक डेकेड पूरा देखा है। जब 10-1 इरा था तब भी ऐसा ही था कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा दूसरी कोई सीरीज ही नहीं है जो इतनी हाइप खाती है, इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी। लेकिन अब वो इक्वेशन चेंज हो चुका है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और द बिल्कुल। ट्रू बैटल ऑफ टाइटंस। बिल्कुल स्वानंद। बट तो क्या स्वानंद, लगता है, एडवांटेज इंडिया? दुबई में मैच हो रहा है, एडवांटेज इंडिया फॉर अनबीटन श्योर। रहे। लेकिन स्वानंद, बिफोर आई गो टू एडवांटेज इंडिया, एडवांटेज इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि वेन्यू अनबिटन है, मोमेंटम अपने साथ है, वो सब ठीक है। बट एक और चीज है, वो है वेन्यू फिक्स रखा गया है इंडिया के लिए, जिसका मैंने कुछ लोगों को, खास करके इंडियन लोगों को भी बोलते हुए देखा कि अनफेयर एडवांटेज तो नहीं मिल रहा है इंडिया को कि उनको एक ही वेन्यू दिया जा रहा है। अरे भाई, मुझे एक बात बताओ, न्यूट्रल वेन्यू देने का ऑप्शन पाकिस्तान के पास था। उनको हाँ, दुबई और उसके आसपास के रीजन में अगर मैचेस रखने थे तो वो उधर के उधर ही दो तीन वेन्यू चूज कर सकते थे, कर सकते थे। जस्ट टू रिमूव दिस लोकेशन और वेन्यू एडवांटेज। लाइक हाँ, अबू धाबी में मैच रख सकते थे, शारजा में मैच शारजाह में रखते रख थे। सकते थे। तो बिल्कुल। कुछ लोग तो ये जो अनफेयर की बात चल रही है इसका, मुझे लगता है इसको इसके लिए पाकिस्तान को ही कोसना चाहिए, क्योंकि वो मल्टीपल वेन्यू दे सकते थे एज अ होस्ट नेशन। बट नकुल, गौरतलब बात यह है कि ये सब चीजें चालू किसने की है, ये सब बोलना चालू किसने किया है? ये तो अपने एक नाराज फूफा है और नासिर हुसैन, इन लोगों ने ये ऐसा कंकड़ फेंकना चालू किया है, जो इनका हमेशा से पैटर्न रहा है कि दूसरों पे वो एक कीचड़ बहुत बड़ा उछालो पैटर्न और है। अपनी टीम का गंदा परफॉर्मेंस छुपा लो। बिल्कुल स्वानंद, वो उनको करने दो। मैच पे आते हैं अभी हम लोग। बिल्कुल। एंड मैं एक चीज उस पे और एक बताना चाहूंगा कि ये इंडिया टीम आप देख लो। इंडिया टीम में एक बंदा है जो बाहर बैठा है, ऋषभ पंत। दूसरा बैठा है अर्शदीप सिंह। और तीसरा कौन बैठा है? आई थिंक हमारा हर्षित राणा पिछले मैच में नहीं खेला था, वो भी बाहर बैठा था, राइट? सो ऐसे ऐसे राइट। प्लेयर बाहर बैठे हैं। इस टीम को अगर एक बी टीम भी इसकी खिला दो, इसकी दो टीमें भी अगर बना दो, तब भी आपको किसी एडवांटेज की जरूरत नहीं है इनको देने की। आप कभी भी भिड़ जाओ इन लोगों से। तो ये सब फालतू नहीं की वो तो बातें है। हैं, इन पे ध्यान मत दीजिए। और और आज इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है, जैसा आपने कहा, वो मतलब उतना काबिल बेंच अनपैरेलल्ड है। स्ट्रेंथ दुनिया में किसी के पास नहीं है, अनपैरेलल बिल्कुल। अब हम देख ही रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया की हालत। उनके दो तीन मेन गेंदबाज क्या चले गए, टीम में गेंदबाज के नाम भी पूरा याद नहीं आ एक्सपोज रहे हो गए आजकल। हैं।
300 रन बिल्कुल खा रहे एक्सपोज हो हैं हर चुके बार। हैं। स्पेंसर जॉनसन है वहां पे, बेन एबर्ट वार्शुई है। वो क्या कर रहे हैं उनके है। पास? एबर्ट है। तो ये अनटेस्टेड बॉलर है, जैसे हमने पहले भी हमारे रिव्यू में बताया था, जब हमने स्क्वाड रिव्यू किया क्या ऑस्ट्रेलिया का, कि मैंने पूरी ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में जब से मैं देख रहा हूँ एलन बॉर्डर के इरा से, इतना वीक बॉलिंग लाइनअप मैंने नहीं देखा है जो इस बार है। और मैंने इतना वीक बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं देखा है स्वानंद। हाँ, वीक बेंच स्ट्रेंथ भी है। एंड ये भी कहना गलत नहीं होगा नकुल कि ऑस्ट्रेलिया खैर क्वालिफाई तो हो चुकी है, लेकिन वो एक्चुअल में मैच जीती एक ही है। एक उनका वॉश आउट हुआ है, और दोनों वॉश आउट हुए, एक आधा खेल के एक बिना दोनों वॉश टॉस आउट के। हो चुके हैं उनके में। तो एक ही हाँ मैच खेल के आई है, और पूरी बैटिंग के भरोसे आई है। और एक और उनको बहुत बड़ा झटका लगा है स्वानंद, वो मतलब डार्सी शॉट, वो टीम से बाहर हो चुके हैं मैथ्यू इंजरी शॉट। के चलते। सॉरी, मैथ्यू शॉट टीम से बाहर हो चुके हैं इंजरी इंजरी के चलते। और वो उनको, उन्होंने जो भी अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अच्छा स्टार्ट दिया था, आउट हो गए थे। और इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया था। तो उनकी कमी तो जरूर खलेगी उनको ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग पार्टनरशिप के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, खैर, उनकी जगह पे कूपर फ्रेजर कॉनेली मैकगर्क को। है, बट अगेन हाँ, ही विल कम विदाउट एनी एक्सपीरियंस इन दिस मैच। फ्रेजर मैगर ऑस्ट्रेलिया में फेमस है 10-15 बॉल प्लेयर के नाम से। ये आते हैं, बल्ला घुमाते हैं, और 10-15 बॉल से ज्यादा नहीं खेलते। शायद उनका वो स्टाइल T20 के लिए सूटेबल है, लेकिन वनडे में वो थर्ड नंबर 3 स्टीव स्मिथ को पहले दूसरे ओवर में एक्सपोज कर सकता है। और उनकी जगह मैथ्यू शॉट की जगह पे कूपर कॉनेली आया है। मुझे नहीं लगता उनको कोई गेम टाइम मिलने वाला है। 3 ही मैच वनडे के वो खेले हैं जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 7 रहा है, तो उनको ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। बिग बैश से आते हैं, पर्थ स्कॉचर के लिए खेलते हैं। तो गुड गुड फॉर यंगस्टर्स की उनको जगह मिल रही है इस टीम में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए टोटल डिसएडवांटेज है इस बार। ब्यूटल डिसएडवांटेज है। और साथ मैं अगर आपको बताऊं, तो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप के बारे में सोचूं, तो बैटिंग लाइनअप के बाद में, आखिरी मतलब 7 नंबर के बाद में, मुझे हाँ चार हाँ, बॉलर्स के या चार बैट्समैन के नाम याद भी नहीं आते। मतलब याद भी नहीं इतने आते। वीक वीक, वीक सब नाम है जो कि कुछ सच पॉपुलैरिटी नहीं में, उनकी। सच में। पर आई थिंक उनको। एडम जैम्पा तो है, उनके अच्छे बॉलर रहेंगे कल। उसके अलावा हाँ मुझे लगता है तनवीर सांगा को मौका मिल सकता है, इस हाँ, पिच का स्पिन नेचर देखते हुए। स्पिन स्पिन नेचर और की वजह से, अ, हाँ। और इसके अलावा मैक्सवेल और हेड से भी काफी ओवर डलवाए जाएंगे कल। हाँ, उनसे भी काफी बॉलिंग होगी, आप सही बोल रहे हो ये। और मैं और सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर स्मिथ भी कुछ 2-3 ओवर डाल दे अपने लेग स्पिन के। कर सकते हैं, कर सकते हैं वो भी। यार, इसमें आप तो अगर यार, स्क्वाड को एक बार वापस से देखे नकुल, तो अभी एक चेंज की बात से आ, हो सकता है, जैसे आपने बताया कि JFME ओपनिंग करने आए, लेकिन उनके जो इन फॉर्म प्लेयर अभी है वो है जॉश इंग्लिश। और हमने हमारे स्क्वाड रिव्यू में बताया था कि वॉच आउट फॉर जॉश इंग्लिश, क्योंकि वो काफी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं और काफी टैलेंटेड प्लेयर है। नहीं और स्वानंद, मैं अगर बोलूँ, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया के खिलाफ उनका कोई भी प्लेयर चल सकता है। और मैं अगर बोलूँ तो सभी प्लेयर उनके फॉर्म में है। ट्रेविस हेड हो हाँ गया, स्टीव स्मिथ हो गया, उसके बाद में ग्लेन मैक्सवेल। JFM का तो हम कल देखेंगे कैसा है, रहेंगे वो तो। एलेक्स हाँ, कैरी ने भी इंग्लैंड के खिलाफ अच्छे बल्लेबाजी की थी, अगर आपने देखा हो तो। जोस बट इंग्लिश तो हम हमारे लिए ब्रेकआउट प्लेयर दिख ही रहे। तो ओवरऑल बैलेंस टीम है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। बट जैसा ही बैटिंग 6-7 नंबर खत्म हो जाए, पूरा उसके बाद कुछ नहीं है। मतलब पूरा वीकनेस चालू हो जाता है उनका। नहीं, सच में अगर आप बैटिंग लाइनअप की बात करो, मैं सीधा सीधा बात बोलूंगा। एलेक्स कैरी बिल्कुल भी चलते नहीं है इंडिया के खिलाफ। अगर चलते भी है तो वो बॉल खाएंगे, वो अच्छा है हमारे लिए। और स्पिन के खिलाफ नहीं, वो बहुत इतना अच्छा है। अच्छा उनका नहीं माने जाते, तो मुझे नहीं लगता कि वो हम्म, कोई थ्रेट है। और और ट्रेविस और हेड खेल के बताए इस बार कल, क्योंकि उनको नहीं, वो एडवांटेज नहीं मिलने वाला है जो ट्रेविस उनको हेड इंडिया में मिला है। ट्रेविस हेड ऐसे ऐसे बल्लेबाज है जो बॉल जब बल्ले पर आसानी से आता है तो अच्छा खेलते हैं। हाँ, जो पिच का कंडीशन हम देख रहे हैं दुबई में, बॉल थोड़ी रुक कर आ रही है, प्रेडिक्टेबल नहीं है बॉल का पेस। ट्रेविस हेड को तकलीफ होने वाली है कल। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक ओनली प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, जो मैं बोलूंगा, दो प्लेयर जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, कि स्टीव स्मिथ। क्योंकि हमने देखा कि ये जो स्लो पिचेस है इस पे स्टीव स्मिथ, विलियमसन, कोहली जैसे प्लेयर्स को काफी टाइम मिलता है, और वो अच्छा सा गेम श्रेयस रीड अय्यर करके जैसे। खेलते हैं। श्रेयस अय्यर जैसे भी। तो स्टीव स्मिथ, इनका विकेट जल्दी लेने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरे है मैक्सवेल। बिल्कुल। हमारे लिए डिसएडवांटेज है कि वो 7 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, क्योंकि मिडल ओवर्स में उनका आउट करना बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी पेशेंस वो खो देते हैं। और तो वो एंडिंग में आ रहे हैं जहाँ पे वो बल्ला घुमाएंगे। तो आई थिंक वो दो है प्लेयर टू नहीं, वॉच आउट लेकिन फॉर। लेकिन मैक्सवेल को आते बराबर अगर उनको स्पिनर को फेस करने की नौबत आती है, तो वो भी हमने आईपीएल में अक्सर देखा है कि जब वो बल्लेबाजी को आते हैं और उस टाइम पे अगर स्पिनर रहे, तो उनको तकलीफ होती है। और इस बार तकलीफ ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हमारे पास जो मिस्ट्री स्पिनर है, जिनका कल क्या वापस से कमबैक हुआ है। आई एम नॉट श्योर, ये आई थिंक डेब्यू नहीं था उनका, लेकिन काफी कम ओडीआई मैचेस के लिए इंडिया के लिए, वरुण चक्रवर्ती।
फाइफर लिया है हाँ न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और ट्रू 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 वर्ड अगर उनके लिए यूज करे, उनकी बॉलिंग के लिए यूज करे, तो बैम बूजल कर दिया था उन्होंने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को। और वैसा ही कुछ कल भी देखने मिल सकता है हमको। वो बिल्कुल मिल सकता है, और वो अपने आप में एक मिस्ट्री स्पिनर तो है ही, हम जानते हैं। और भले ही ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने उनको आईपीएल में फेस किया हो, लेकिन आईपीएल में छोटा समय रहता है, 4 ओवर ही एक बॉलर डालता है, उसमें से भी एक ऑन एन एवरेज एक बैट्समैन 5-6 बॉल खेलेगा। कल तुमको उनके 10 ओवर खेलकर निकालने हैं, विच इज वेरी डिफिकल्ट हाँ। इन द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज। एंड दुबई का जिस तरह से हमने देखा है, वहां पे कोई ड्यू नहीं आ रहा है। तो सेकंड इनिंग में भी काफी मदद मिलती है। और इंडिया का एडवांटेज ये भी है कि 3 मैचेस ऑलरेडी खेल चुके हैं, बैटिंग भी कर चुके हैं पहले, पहले बॉलिंग भी कर चुके हैं, और दोनों में सब सक्सेसफुल कर रहे चुके हैं। हैं। तो सब कर चुके हैं, आई नहीं, थिंक लेकिन वेल प्रिपेयर्ड मैं टीम। पिछले मैच में हमने जिस तरह से डिफेंड किया है अगेंस्ट अ वेरी फॉर्मिडेबल न्यूजीलैंड टीम की कोई वीक नहीं थी। विलियमसन और सबकी बैटिंग हमने देखी। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से कल हमने पहली बैटिंग की है, मैं खुश हो जाऊंगा अगर कल इंडिया की पहली बैटिंग आती है तो। हाँ, आई थिंक काफी अच्छा पर गेम वही रीड है कर यार, चुके हैं ऑलरेडी। रोहित शर्मा तो टॉस जीत नहीं रहे, तो हम वी आर एट द मर्सी ऑफ स्टीव स्मिथ। बट खास बात ये है कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा है हमको कुछ। दो जो देना है हाँ, वो। वो है। वो तो है टीम भाई। कॉम्बिनेशन, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का तो हमने प्रीटी ऑब्वियस बताया कि शायद संगा को चांस मिले, और मैथ्यू शॉर्ट का फोर्स रिप्लेसमेंट उनको शायद करना पड़े। तो हो सकता है जेएफएम को वो ट्राई करके देखे। इंडिया का क्या लगता है नकुल? सेम टीम? इंडिया का भी देखो, मोर और लेस सेम टीम। मैं चाहता हूँ, हालांकि मुझे लगता नहीं है रोहित शर्मा इतने आसानी से अपना विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे और अपना एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप चेंज करेंगे, गौती का बट भी स्टाइल नहीं है वो। गौती का भी स्टाइल नहीं है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बैटिंग है या फिर विकेट कीपिंग है, उसमें पंत अपनी वापसी करे। हारुल को बाहर बिठाया जाए एटलीस्ट इस मैच के लिए तो भी। और पंत अगर प्रूव करते हैं तो फिर हारुल फाइनल से भी बाहर हो जाएंगे। और इसके अलावा बिल्कुल मेन बिल्कुल। है अपना अर्शदीप। अर्शदीप अगर आता है तो दैट ही कुड बी अ सरप्राइज पैकेज एज वेल फॉर ऑस्ट्रेलिया। और लेकिन शमी जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया बाहर बिठाना बहुत मुश्किल है। नहीं, तो लीड आई लीड थिंक बॉलर है वो। इंडिया विल गो विद द विनिंग कॉम्बिनेशन। बट अगर चाहे तो ये दो चेंजेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। यार, केएल हारुल की जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस रही है, और जिस तरह से उन्होंने कैचेस छोड़े हैं, बाइट्स दिए हैं, आई थिंक ये एक आधा कैच वो स्मिथ का हेड का छोड़ देंगे कल के मैच में, तो वो काफी भारी पड़ सकता है यार। कीपिंग इज नॉट, कीपिंग अभी पार्ट टाइम नहीं रहा है। यू यू विल हैव टू गिव इट टू समबडी हु हैज ट्रेन्ड फॉर दैट पोजीशन हिज एंटायर लाइफ, हिज एंटायर करियर। और वो ऋषभ पंत है इस टाइम पे। ऋषभ पंत ऐसा करेक्ट। डायनामिक प्लेयर है नकुल। जितने भी टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही है या नहीं खेल रही है, उनकी 15 की स्क्वाड में अगर ये नाम होता, तो वो ऑटोमेटिक प्लेइंग 11 में होता। ये इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ इतना सॉलिड है कि उनको बाहर बिठाया जा रहा है। बट मैं आई अग्री विथ यू नहीं, उनको यार, खेलना चाहिए बेस अभी। स्ट्रेंथ तो सॉलिड है ही, जिसकी हम बात बार बार करते हैं, लेकिन हारुल के ऊपर स्पेशल प्यार भी है। हाँ, स्पेशल प्लेयर है यार उनका। ये वो हम्म। कहीं तो अभी लोग ये भी बोलते हैं कि ये शेट्टी इफेक्ट है। बट मुझे लगता नहीं उनका इतना कुछ नहीं। खास इन्फ्लुएंस यहाँ पे है। बट यार, हम्म। वी सीरियसली होप कि पंत को लाया जाए, खास करके वो एंजॉय करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना। और अगर सेमीफाइनल में वो चल गए, तो ही वी ऑल नो कि ही इज अ मैच विनर, कि वो अपनी इनिंग से मैच जिता बिल्कुल। सकते हैं, जहाँ की केएल राहुल मैच बचाने की भी काम का नहीं। तो प्लीज मेक दिस चेंज, एंड लेट्स सी। मेरे हिसाब से देखते हैं कल यार, भी लेट्स सी। इस जिस तरह से हार्दिक पांड्या की बॉलिंग में सुधार हुआ है नकुल, और वो थर्ड फोर्थ बॉलर से उनका प्रमोशन हुआ है सेकंड पेसर, और पावर प्ले में बॉलिंग उन्होंने काफी अपनी इंप्रूव की है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से तो अर्शदीप को फिर भी चांस नहीं दिया जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। होप लेट्स सी फॉर यार। अनदर ग्रेट फिंगर्स विक्ट्री क्रॉस टुमारो। वंस अगेन। इंडिया इज इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन, फिर से कहूंगा। तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट होप फॉर द विन।